नमस्कार। आज किसान बिल के विरोध में जो वाम दल है वो धरना प्रदर्शन का काम किया और बुद्ध स्मृति पार्क के सामने धरना प्रदर्शन का कार्य किया गया। और इसी के तहत जो वामपंथी नेता हैं कन्हैया कुमार, वो मीडिया को संबोधित करते हुए वो बोले कि जो केंद्र सरकार है वो किसान की ज़मीन को गिरवी रखना चाहता है, वो कॉरपोरेट के हाथों किसान की ज़मीन को बेचना चाहता है। केवल एमआरपी जो हरदम बोलती है केंद्र सरकार की एमएसपी जो है उसको कि कभी भी ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि अगर एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो ये कानून बनाया जाए कि अगर एमएसपी से कहीं भी कम पे अगर कोई धान की या किसी भी फसल की खरीद होती है तो उसको उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ऐसा केंद्र सरकार नहीं करती है और जानबूझ के केवल बहकावे में बोल रही है कि एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि हरियाणा पंजाब के किसान जो हैं 5 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं और बातचीत बेनतीजा अभी तक रहा है। उसको बातचीत का कोई भी अभी तक यहाँ नतीजा नहीं निकला है, ना ही निकलने वाला है। आपको बता दें कि जब कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने उत्पाद का एमएसपी तय कर सकता है तो किसान का भी उत्पाद, उनका फसल है, वो अपना एमएसपी क्यों नहीं तय कर सकते हैं और कहीं जाके क्यों नहीं बेच सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार जो है किसान को हर तरह से परेशान करना जानती है। ये तीनों बिल जो है सो इतिहास में एक काला अध्याय है। जब तक इस बिल की वापसी नहीं होगी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आइए देखते हैं कि वामपंथी जो है वामपंथी के नेता कन्हैया कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा। बीएसएनएल के पास जब लाइसेंस था तो प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन में फ्री जियो धनाधन करा रही थी। जब से बीएसएनएल समाप्त हो गया है तब से आप देख लीजिए कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में एक बात है कि अगर दूसरे उत्पाद को उपजाने वाले या बनाने वाले जो लोग हैं वो उसका एमआरपी तय कर सकते हैं तो क्या किसान अपने फसलों का एमएसपी नहीं तय कर सकते हैं। और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले जो आप ये दावा करते हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा तो आप यह बात कहिए, आप यह बताइए कि अगर कहीं भी एमएसपी से कम पे खरीद होती है तो ये एक आपराधिक काम होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। आप बिहार का उदाहरण लेकर के देख लीजिए, तमाम फसलों का जो एमएसपी तय किया जाता है उस एमएसपी से नीचे धान की खरीद होती है, मक्के की खरीद होती है, लड़ती है, चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ाती है, आसमान में उड़ती है। उन्हीं कमीशन के बदौलत वो इस देश के किसानों की धरती को उनके हाथों में गिरवी रख देना चाहते हैं। वन नेशन वन कमीशन की योजना ये है कि पूरे देश में चाहे किसान हो, मजदूर हो, बीएसएनएल हो, रेलवे हो, तमाम तरीके के संस्थानों को ये अपने प्रिय दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहते हैं। और ये जो बिकवाली है, ये बात याद रखिएगा कि आज के किसान जब इस बिकवाली का विरोध कर रहे हैं तो ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबसे पहले इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई है। मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई कैसे है आप देखेंगे। हम पटना में बात करते हैं, जब बख्तियारपुर के किसान, भंडारक के किसान सब्जी लेकर के सुबह शटल से आते हैं पटना तो तमाम मंडियों में सब्जियां पहुंचती हैं और वहां पे कंपटीशन होता है। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं झोला लेकर के 5 दुकान में घूम करके सस्ता। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, सीबीएसई एफिलिएटेड, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका। 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org। जल ही जीवन है और इस जल के लिए आपका, हमारा, हम सभी का साथी विप्रा पंप्स बिजली की कम खपत के साथ लो मेंटेनेंस और चले सालों साल। विप्रा पंप्स, बूंद बूंद में जीवन।